नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल अनटोल्ड स्टोरी में। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की हॉरर स्टोरी। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरता वो कभी भी वापस नहीं आया। उस जंगल में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहते थे। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कोई भी काम नहीं आता था। वह उस जंगल में रहकर भूतों से बात करता था और उनको अपने वश में कर लिया करता था। कभी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग उसके पास जाते थे और वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोगों को ठीक कर दिया करता था। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास था। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह तांत्रिक अपने जादू मंत्र से धीरे धीरे इस गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी दोस्तों। जब भी वो पूजा पाठ करता था उस कुर्सी पर बैठकर करता था ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वह कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिरकार हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए कि आखिरकार हमारे गांव में यह अचानक ही हो क्या रहा है और कैसे सभी लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। वे लोग जंगल के अंदर धीरे धीरे जा रहे थे। जंगल एक दिन घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आती है। फिर वे लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि वह तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा के रखा हुआ है जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नजदीक गए तो पहचान लिए कि ये तो हमारे गांव का आदमी है जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिए और एक पेड़ से बांध दिया। फिर पूरे जंगल में आग लगा दी और उस आदमी को लेके अपने अपने गांव को लौट गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी। अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने के लिए नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास गई और वह आग से जल के मर गया। लेकिन उसकी कुर्सी जैसी की वैसी ही थी। उसकी एक भी आंच नहीं आई थी उसकी उस कुर्सी को, क्योंकि तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्र से बनाया था। यह बात किसी को भी नहीं पता थी और वह तांत्रिक मरने के बाद भी नहीं मरेगा। गांव वाले अब खुश थे कि अब हमें किसी बात का डर नहीं। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। वह पानी पी के थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में चला गया जहां तांत्रिक रहा करता था। वहां जाकर देखा कि एक बहुत ही सुंदर कुर्सी रखी हुई थी। वह देखने में बहुत ही लुभावनी थी, मगर वह एक भूतिया कुर्सी थी दोस्तों। वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखते ही मन में एकदम खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर बहुत खुश हो गए। उसे नहीं पता था कि वह अपनी कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर वहां आया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे उस कुर्सी से ना उठा पाई। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की उस कुर्सी से उसे अलग करने की, लेकिन वो लोग भी असफल रहे। उसे काटने तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन उस कुर्सी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। थोड़ी देर बाद गांव वालों के सामने ही उस कुर्सी ने अपने आप को ही आग लगा ली। देखते ही देखते वो कुर्सी जलकर राख हो गई और वो आदमी तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जली हुई राख सब के सब गायब हो गए। ऐसा लग रहा था
कि यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। तब से ऐसी घटना हर 2 या 3 दिन बाद गांव में होती गई। कभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी खटिया बनकर लोगों को लुभाता रहा और उन्हें तड़पता तड़पकर मारता रहा। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतनी दहशत फैला दिया कि सभी लोग गांव छोड़ने के लिए सोचने लगे। फिर एक आदमी ने इस सब से बचने को उपाय किया। वह एक साधु बाबा के पास गया और अपने गांव में होने वाली सारी घटना का उनसे जिक्र किया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो साधु बाबा उस गांव में आए और सबको अपने अपने घर से घी, चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। सुबह से लेकर शाम तक उस पूजा में हवन किया और सभी लोग उसी लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डालकर पिए और बोले कि इस कपड़े को सब अपने घर के दरवाजे पर लटका देना। अब से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोग ऐसे ही किए जैसे साधु बाबा ने बताया। उस दिन से उस भूत ने किसी को कुछ नुकसान नहीं किया और गांव के लोग बिना डर के अच्छे से रहने लगे। तो ये थी हमारी कहानी भूतिया कुर्सी की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।